Good morning, student. This chapter, Glimpse of the Past, is running, and yesterday in live class, I read whole this chapter as well as explain. Now we start. राम मोहन राय 1772-1833। राम मोहन राय का जो पीरियड था इसमें ये बताया गया है 1772 से 1833। देखें, राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। राम मोहन राय काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे बंगाल के। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, और अच्छी तरीके से समझते थे उनकी कंट्री के संग क्या रॉन्ग हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्फ। अब वो कहते हैं लेट अस नॉट डिस्पाइस आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज ए ग्रेट। हमें अपने महान कल्चर माने संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, जो कि बहुत ही महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, इसकी जो महान खाती है, प्राप्ति है। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपने समाज को देखना चाहिए। सुपरस्टिशन हैज़ बीन रूइनिंग अस, और सुपरस्टिशन जो है हमको बिल्कुल बेकार कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास, माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट पिक्चर, उनकी एक वाइफ थी, इनका नाम उमा था। अपनी वाइफ से ही टोल्ड हिज वाइफ, उमा से कहते हैं वो, काव आर डिफरेंट कलर। काव का डिफरेंट कलर होता है, अलग अलग कलर होता है। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन जो उसका कलर, दूध का कलर होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन। डिफरेंट टीचरों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम, लेकिन जो हर धर्म का जो मेन मकसद है वो सेम है। ओके, कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी को मारो, कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी गरीब को दुख पहुँचाओ। सब धर्मों में ये है कि सभी की मदद करें, भाईचारे से रहें, ब्रदरहुड। ओके, नेक्स्ट पिक्चर, ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। वो काफ़ी अट्रैक्टेड थे साइंस और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो कहते थे कि नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, ना कि बुकेस। सिर्फ बुक से पढ़ा दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, फिर उन्होंने शुरू करा न्यूज़पेपर, एक अपना न्यूज़पेपर। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम 1823, लेकिन जो कुछ अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशों को संदेह था कि भाई ये कहीं भड़का ना दे, एग्रेसिव ना हो जाए इंडियन, तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर को 1823 में स्टॉप माने बंद कर दिया। नेक्स्ट पिक्चर, ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावर, देखने की ब्रिटिश पावर कितनी मजबूत है, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी डिप्लोमेसी अपना रहे हैं वो। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट, तो आपको भी हमें एज ए सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्रजा को कहते हैं। अगर अंग्रेज रूलर बन रहे हैं, शासक बन रहे हैं, और शासक उनकी प्रजा हम हैं, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट यू आर मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये रिमेंबर मतलब याद रखना ही रखना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर, कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रूलर की, और टू हिज सब्जेक्ट, अपनी प्रजा के ऊपर, प्रजा के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के जेल में बंद कर दिया, किसी को सफ़र कर दिया, किसी को प्रधानी दे दिया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट कम इज ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स होता है प्रेशर, दबाव पड़ने लगा। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट, व्हाट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियंस, लेकिन ब्रिटिश कंटिन्यू लगातार दबाव डालते रहे इंडियन पे। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने थर्ड एक्ट पास करा, रेगुलेशन। अंडर इट, इसके अंडर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, किसी भी इंडियन को जेल भेजा जा सकता है बिना किसी कोर्ट में ट्रायल दिए हुए। कोई भी, ये एक्ट ऐसा था
कि कोई भी इंडियन है उसे डायरेक्टली आप जेल भेज सकते हैं बिना अगर उसे वो कह रहा है मुझे कोर्ट जाना है, कोर्ट में अपील की धारण करनी है, वकील करना, अपना एडवोकेट करना नहीं, अंग्रेज़ चाहें तो डायरेक्ट किसी भी इंडियन को जेल में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रा बिग सैलरी एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम सभी लगभग ज़्यादातर समय अंग्रेज़ ऑफिसर जो थे भारत के, उन्हें बिग सैलरी पर रखा जाता था, बहुत सैलरी दी जाती थी। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून प्राइवेट बिजनेस, और वो अपने प्राइवेट बिजनेस में भी बहुत पैसा कमा रहे थे। यानी वी कैन से दैट दे बिकेम मोर एंड मोर रिचेज, वो बहुत रईस होते जा रहे थे। नेक्स्ट पिक्चर में वाई 1829 ब्रिटेन वाई एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। 1829 को ब्रिटेन जो था उसने एक्सपोर्ट करा ब्रिटिश गुड्स को अपने भारत में कम से कम 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया भारत में एक्सपोर्ट करा और फ़ायदा काफ़ी प्रॉफिट कमाया। गवर्नर जनरल बेंटिक्स रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने रिपोर्ट करा द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनी फ्लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। ब्रिटिश जो थे उन्होंने जारी रखा अपनी लूट को और इंडिया की इंडस्ट्री बिगन टू डाई माने हल्के हल्के ख़त्म होती गई। अब गवर्नर जनरल हैं बेंटिक्स रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने कहा द बोन ऑफ कॉटन वेबर आर ब्लीचिंग ऑन प्लांट ऑफ इंडिया। जो बोन ऑफ कॉटन वेबर, जो कॉटन जो मतलब रुई के जो वेबर हैं, बुनने वाले हैं, उन्हें ब्लीचिंग ऑफ द प्लांट ऑफ इंडिया प्लेन अपने भारत में उनका भी कुछ ना रोल है। नेक्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि 1835 से पीरियड 56 से। इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पेरिसियन एंड संस्कृत। जो एजुकेशन है भारत में कौन कौन सी थी, पेरिसियन थी और संस्कृत पढ़ाई जाती थी। इन 1835 को इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले, एक अंग्रेज था जिसका नाम मैकले था, सजेस्टेड ए चेंज, उसने एक बदलाव का सजेशन डाला कि भाई इसमें बदलाव करा जाए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हम अब नेटिव की जगह उनकी संस्कृत और पर्यटन की इंग्लिश लैंग्वेज भी डालेंगे, सिखाएं। फिर उसने जवाब दिया आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम द ब्रिटिश गेव पीटी जॉब अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम, जिसे भी इंग्लिश एजुकेशन आती थी, प्रोड्यूस क्लर्क टू हुम, उसे ब्रिटिश गेव पीटी जॉब अंडर देम, तब उसे बहुत अच्छी जॉब मिलती थी। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, इससे आदमी के अंदर एक भेदभाव पैदा हो गया कि इंग्लिश ही सीखना है मेन। फिर बातें हो रही हैं, टॉकिंग हो रही है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हम अपने भाई को भी एजुकेट कराएंगे। सेकंड कहता है एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हम उसकी मतलब मटेरियल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे। थर्ड कहता है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, हम अपना दुख को बताएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट माने ब्रिटिश संसद में। नेक्स्ट है पिक्चर है यहाँ पे वाई 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्यूर्ड द होल ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश ने पूरी ज़्यादातर इंडिया में कंक्यूर्ड माने कब्जा कर लिया। यहाँ पे देखें ये दो हैं, फर्स्ट है स्टेट हैं और सेकंड है ब्रिटिश एरिया। तो जो ब्रिटिश एरिया है यहाँ पे पिंक कलर का है, तो आप देख सकते हैं मैप में कि अब मोस्टली जहाँ शुरू में आपने देखा था यहाँ पे स्टार्टिंग में ये वाला दिस मैप कि यहाँ जो ब्रिटिश एरिया था बहुत मतलब ब्रिटिश जो थे बहुत कम थे, यहाँ पे दिस वन हल्के से ही थे। अब यहाँ पे देखें इसे इस जगह यानी 1835-56 में यहाँ ब्रिटिश का कितना स्प्रेडिंग हो गया है। देखें ये सब पिंक कलर में है ये सब, और जो येलो में है वो एक आध दो स्टेट बचे हुए हैं जो में ब्रिटिश नहीं है। ओके, तो वी कैन से स्लोली द ब्रिटिश कंट्रोल ऑल द कंट्री, मतलब ऑल द आवर कंट्री स्टेट, सब जगह ब्रिटिश का
हो गया।